कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की वीडियो बनाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि आखिर आप लोग कोई काम को क्यों नहीं छोड़ पाते हो। आखिर अगर आप लोग किसी काम को छोड़ना चाहते हो, किसी आदत को छोड़ना चाहते हो, तो आप लोग उस आदत को क्यों नहीं छोड़ पाते हो। तो फिर मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया। फिर मैंने सोचा कि अगर क्या मैं सिगरेट पी रहा था या फिर मेरी कोई ऐसी बुरी आदत होती तो क्या मैं वो बैड हैबिट नहीं छोड़ पाता। मैंने अपने आप से ये पूछा। तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि नहीं, मैं उस बैड हैबिट को छोड़ पाता। मैं उस बैड हैबिट को छोड़ देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। देखो भाई, जिंदगी में सिर्फ दो लोग हुआ करते थे पहले। एक होते थे किंग और एक होते थे पीजेंट्स। एक वो जो राजा होता था और एक जो गुलाम होता था जो उसकी नौकरी करता था। और दोस्त, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक चीज भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो, अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो बाय योर ओन माइंड, तो नौकर बनना तुम्हारी जिंदगी में लिखा हुआ है। तुम राजा बनने लायक नहीं हो, तुम किंग नहीं बन पाओगे। तुम जिंदगी भर पेजेंट वाली कैटेगरी में जाओगे एंजॉय। पर देखो दोस्त, अगर तुम सचमुच में अपने लाइफ में शांत होकर चाहते हो, तुम बनना चाहते हो राजा, तुम बनना चाहते हो किंग, तो तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, हाउ टू कंट्रोल योर ओन माइंड। अपने दिमाग को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करने आता है तो तुम्हारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ कि अगर मुझे आज 500 पुशअप करनी है, ठीक है, और मेरा माइंड 100% मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे वो 500 पुशअप करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं इसे आसानी से कर लूँगा क्योंकि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है। देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़की छोड़ के चली गई, तो क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन अब तुम घर पे बैठ के रोगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और देवदास की तरह तुम घर पे बैठ के रो रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि या तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो या तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करो। डिसीजन तुम्हारे पास है कि तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है या नहीं करना है, तुम्हें प्रेजेंट बनना है कि किंग बनना है। रोते रहो, या तो जिम जाओ या तो उस लड़की के गम में रोते रहो। माइंड तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हें लेनी है। और तुम चाहते हो कि मैं माइंड को कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है, माइंड तुम्हें जहाँ ले जाना चाहता है ले जाएगा। देखो, बात तो ऐसी है कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, फिर भी तुमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तुम अपने माइंड को सिखा सकते हो कि ये करना है, ये नहीं करना है। ये एक स्किल है, ये एक ब्रेन ट्रेनिंग है। तुम बहुत ही आसानी से सिखा सकते हो जो तुम्हें नहीं आती है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो कई लोग हमारे लिए वहाँ लड़ने गए। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत ही खतरनाक लेवल पे लड़ाइयाँ हुई और हमारा देश आज़ाद हुआ। फिर वही लोग घर आए लौट के। तो तुम्हें क्या लगता है, घर आने के बाद क्या वो लोग सो गए? उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो घर पे जाके बोले कि नहीं, अब तो मेरा हो गया काम, अब मैं सोऊंगा। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं ना। वो घर आए, फिर वो वापस नॉर्मल हो गए। उन्होंने अपनी फैमिली चलाई, उन्होंने कई सारी और कामें की क्योंकि उनका माइंड स्ट्रांग था भाई। क्योंकि अगर वो चाहते तो वो उस चीज़ को लेकर रह सकते थे कि नहीं, अब तो मुझे रेस्ट करना है, मैंने तो युद्ध लड़ लिया, मैंने देश को आज़ाद कर दिया, अब मैं घर का काम क्यों करूँ, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। नहीं भाई, उनका माइंड अपने कंट्रोल में था। वो लोग जब चाहे कोई भी काम कर सकते थे, वो माइंड को कंट्रोल करना जानते थे। सी, ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड। तुम एक सिचुएशन को लेके ये बोल सकते हो कि मैं तो अब बर्बाद हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर तुम उसी सिचुएशन को लेके ये बोल सकते हो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्ड कर लूंगा, मैं काम करने चला। सो माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तुम जैसा इसे बोलोगे वैसा ये करेगा। लाइफ इज सो इजी, यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तुम तुम किसी लड़की को देखकर ये बोल सकते हो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम उसी लड़की को देख के ये भी बोल सकते हो कि मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है ना भाई। तुम बाहर जाके ये बोल सकते हो कि मैं ये खाऊंगा, तुम बाहर जाके ये बोल सकते हो कि नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ये माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। और बात रही लड़की की, एक लड़की छोड़ के चले गई तो तुम लोग देवदास बन के घूम रहे हो। भाई, तुम्हारी माइंड कितनी वीक है, अगर तुम इतनी वीक माइंड लेके घूमोगे तो वैसे भी वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली है। भाई, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। एक नहीं, हजार आएंगी, हजार जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी माइंड को कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम अपने इमोशन से डर रहे हो कि क्या होगा अगर वो छोड़ के चली गई, कुछ नहीं होगा भाई। अपने इमोशन से तुम डर रहे हो। तुम अपने ही इमोशन से डर के खुद ही डिसीजन ले रहे हो और अपने दिमाग को गलत एक्शंस लेने बोल रहे हो, अपने दिमाग को गलत तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में आके, इमोशन से डर के।
इमोशन से डर के कुछ नहीं होला, छोड़ के चले गई कोई दिक्कत बात नहीं है, दुखी रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुखी रहना है तुम्हारे हाथ में, दुखी रहो, फिर भी काम करो, फिर भी बिजनेस करो, फिर भी जिम जाओ, जाओ वहां पे बॉडी वेट उठाओ, फिर घर पे आओ, फिर दुखी रहो, फिर दुखी रह के 4 लीटर पानी पी लो, फिर दुखी रह के जाओ बाहर और हेल्दी फूड्स खाओ, सब कुछ दुखी रह के ही करो, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल करो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माइंड, तुम दुखी रहो लेकिन मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करते रहो, तुम्हारी सिचुएशन परफेक्ट हो जाएगी। अगर तुम दुखी रह के भी काम कर रहे हो और तुम अपने दिमाग कंट्रोल करना जानते हो, तुम एक चैंपियन बनोगे, तुम एक राजा बन के जियोगे। तो अपने ही इमोशन से डरना बंद करो, इमोशन से जिंदगी नहीं चलती है दोस्त, डिसिप्लिन से चलती है, माइंड कंट्रोल से चलती है, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, लाइफ में तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।